नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, शुरू करती हूँ अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है ना वो अन्नू की रसोई में फोकस कर रहा होता है अपने काम के ऊपर। लेकिन तभी उसे जो है वो इमेजिनेशन में राही उसके आसपास दिखाई देती है, जहाँ पर राही उससे कहते हुए नजर आती है कि तुमने मेरे वॉइस नोट को इग्नोर क्यों किया। तो प्रेम कहने लगता है कि तुमने ही तो डिलीट कर दिया था। तो तभी वहाँ पर इमेजिन करने लगता है कि राही जो है ना वो उससे कन्फेस कर रही है अपने प्यार को, और वहीं पर बीच में माही आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेम का जो इमेजिनेशन होता है ना वो टूट जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि ऑर्डर पूरा हो गया है मैम, क्योंकि उसने ऑर्डर जो होता है ना रात भर पूरा किया था। तो तभी अनुपमा उसे कहने लगती है कि प्रेम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने रात भर जो है ना वो इतनी सारी प्रिपरेशंस की कि आज सुबह का ऑर्डर जो है ना वो पूरा करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई, और सब कुछ जो है ना वैसा फटाफट हो गया। बस अब हमें कभी भी किसी कस्टमर के सामने जो है वो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और वहीं पर हम बा को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि थैंक यू बोलना है तो हमें भी तो बोल, हमने भी तो तेरे काम पे साथ दिया था, और ये तेरा सारथी तो रथ छोड़कर ही भाग गया था, और तेरे रथ में गधे और घोड़े बनकर हम ही तो लगे हुए थे। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि गधा किसको कह रहे हो आप। तो बा कहने लगती है कि ले, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं लिया, लेकिन तब भी तुझे बराबर पता है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है और भगोड़ा कौन है। और तभी वहां पर माही जो है ना वो बा से कहने लगती है कि बा, आप भगोड़ा क्यों कह रही है, प्रेम लौट तो आए हैं ना। तो बा कहने लगती है कि लौट के आ गया है तो कोई ऐसा नहीं किया है, तू उसके साइड लेना बंद कर। हाँ, और अगर वो नहीं होता ना तो भी वो ऑर्डर पूरा हो ही जाता। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि हो जाता बा, जरूर हो जाता, कर लेते किसी न किसी तरह, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होती, बहुत ज्यादा टेंशन होती, भागदौड़ होती और चिकचिक होती, और प्रेम के रहने से जो है वो सब कुछ शांति से हो गया है, अच्छे से हो गया है। और तभी वहां पर अंश भी कहने लगता है कि एकदम सही, आप और प्रेम जो है ना वो एक दूसरे की कुकिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हो, परफेक्ट हो आप लोग। तभी वहां पर अनुपमा जो है ना वो हाई फाई करते हुए नजर आती है प्रेम से। और फिर हम यहाँ पर तोशु को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि अरे वो राही कहाँ गई है, उसे जाना है ना प्रेम के साथ। तो अंश कहने लगता है कि वो थोड़ा काम में बिजी है, उन्होंने कहा है कि माही प्रेम के साथ चली जाएगी। और ये बात सुनकर माही तो काफी ज्यादा खुश नजर आती है, लेकिन प्रेम जो होता है ना वो थोड़ा सैड हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि मन के अंदर सोचने लगती है कि चली जाती तो प्रेम से बात भी कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, काम भी तो अपनी जगह है और काम भी जरूरी है। तो तभी वहां पर पाकी भी कहने लगती है कि अरे हाँ, अगर उसे नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, माही जाएगी ना प्रेम के साथ। तभी वहां पर माही कहने लगती है कि मैं जाऊं ना अनुड़ी। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ जा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना, हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तू बात को बिगाड़ दे। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि माही जो है ना वो प्रेम के साथ जीप पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेम जीप को स्टार्ट करके आगे जाने ही वाला होता है कि वो मिरर से देखता है राही को, जहाँ पर राही उसे पीछे से देख रही होती है और थोड़ा इमोशनल हो रही होती है। और राही को ऐसे देखने के बाद प्रेम जो है ना यहाँ पर टॉयलेट का बहाना बना देता है और वहां से अंदर चला जाता है। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि घर के अंदर जाता है और राही का हाथ पकड़कर उसे एक साइड पर लेकर आ जाता है और कहने लगता है कि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी जुबान ने झूठ बोलना तो सीख लिया, लेकिन आपकी आंखें जो है ना वो झूठ छुपाना नहीं जानती। और आप मुझे ऊपर खिड़की से देख रही थी ना, मैंने जो है वो देख लिया, और आपकी आंखों में मुझे सच दिख गया कि आप भी जो है ना वो मुझसे प्यार करती है। और मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जाते जाते जो है वो कान्हा जी ने आपका चेहरा दिखा दिया, और आपको आपकी आंखों ने मुझे सच बता दिया कि आपके दिल में जो है ना वो मेरे लिए कुछ तो है। और तभी हम यहाँ पर अंश को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि अरे ये प्रेम कहाँ रह गया, रात को ज्यादा खाना खा लिया था क्या। और ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। तो पाखी जो है ना वो माही की तरफ इशारा करने लगती है और उसे जानबूझकर सुनाने लगती है कि राही कहाँ रह गई, उसकी चाय तो यहाँ पर है ना वो ठंडी हो रही है, तो कहीं वो भी अंदर तो नहीं रह गई। तो वहां पर माही जो है ना वो समझ जाती है और वो भी बहाना बनाने लगती है कि अरे मेरा पर्स भी अंदर ही रह गया। तो वो भी फटाफट जो है ना वो अंदर चली जाती है। और वहां दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं, जो कि राही के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करती है। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों हैंडल कर लेंगे, और अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो अनु मैम है ना, वो तो हमारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगी। तो वहीं हम राही को देखते हैं, जो कि अनुपमा
अनुपमा के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर वो माही के बारे में कह रही होती है और उसे वो सारी चीजें ध्यान में आ रही होती है। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो उसे कहने के लिए कहता है कि प्लीज राही तुम बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन यहाँ पर राही जो है ना वो उसे लास्ट में यही कह देती है कि आई डोंट लव यू। तो वहीं पर प्रेम कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें क्यों बता रही हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो राही कहने लगती है कि नहीं करती। और ये सब कहने के बाद राही वहां से चली जाती है। तो प्रेम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। तो तभी वहां पर माही भी आ जाती है और माही प्रेम को देखकर कहने लगती है कि प्रेम आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो प्रेम जो होता है ना वो उसकी बातों का जवाब ही नहीं देता और वो सीधा चला जाता है बाहर। तो तभी वहां पर माही सोचने लगती है कि चलो प्रेम कम से कम यहाँ पर किसी के साथ तो नहीं थे, कम से कम अकेला तो थे। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि घर से बाहर निकलता है। तो सीढ़ियों में उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो है ना वो अंगारों में चला जाता है और गरम गरम अंगारों के कारण उसका हाथ जल जाता है। तो फिर वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि बाप रे इतना हाथ जल गया तेरा, और चल अंदर चल, मैं दवाई लगाती हूँ और तू अब जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम कहने लगता है कि जाना तो पड़ेगा ना मैम। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या जाना पड़ेगा, इस हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम और माही की जगह यहाँ पर अंश और परी को भेज देती है काम करने के लिए। और तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि प्रेम तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, तुम्हारा हाथ जल गया, अब मम्मी को फिर से सब कुछ अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि अकेला क्यों, मैं हूं ना। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि मैं भी हूँ, दर्द कितना भी हो लेकिन मैं काम तो करूंगा। और तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि सच में बताओ ना कि खाना ऐसी हालत में कैसे बनाओगे तुम। और तभी पाकी कहने लगती है कि सच में बताओ ना कि तुम खाना कैसे बनाओगे। तो माही कहने लगती है कि प्रेम के हिस्से का खाना मैं बनाऊंगी। तो राही भी कहने लगती है कि मैं भी सीख लूंगी। तो पाकी कहने लगती है कि प्रेम के हाथ में तो चोट लगी है तो कौन सिखाएगा। तो माही कहने लगती है कि मैं सिखाऊंगी, और वैसे भी मैं सारा काम तो अकेला कर ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो मैं सिखा दूंगी। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि माही की बात सुनने के बाद उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसको गले लगाकर कहने लगती है कि माही तुम जो है ना वो खुद को कभी भी अकेला मत समझना, और मदद क्या, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, और यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और तुम संभालना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और माही से कहने लगती है कि शायद मैंने तुम्हें जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, और तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, फिर भी मैंने तुम्हें सताया है, तो उसके लिए सॉरी। तो तभी वहाँ पर माही भी कहने लगती है कि आई एम सॉरी टू माही, और मैंने भी जो है वो आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, और ऐसे बहनों को जो है वो लड़ाई थोड़ी ना करनी चाहिए। और प्रेम को देखकर कहने लगती है कि हम दोनों बहनों के बीच में जो है ना वो कोई भी तीसरा नहीं आ सकता। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम का फोन उठाती है और देखती है कि उसने उसकी डीपी लगा रखी है वॉलपेपर पर, तो वो उसको हटा देती है और प्रेम को फोन उसका वापस कर देती है। तो प्रेम जैसे ही ये सब चीजें देखता है ना तो वो गुस्सा तो होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। और तभी हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ देखती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि मुझे हाथ पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन लकीरों में जो है वो सिर्फ दर्द लिखा हुआ है। और तभी वहां पर अचानक से प्रेम आ जाता है और राही का हाथ पकड़ लेता है और राही से कहने लगता है कि तकदीर जो है ना वो ऊपर वाले ने मिटा दी, लेकिन तस्वीर आपने, और मेरे फोन से जो है वो अपनी फोटोज तुमने क्यों हटाई, और मेरी जिंदगी में रहना या ना रहना ये आपका फैसला हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में रहना और ना रहना जो है ना वो मेरा फैसला है और सिर्फ मेरा फैसला है। और कहने लगता है कि फोटो तो तुमने मिटा दी, लेकिन उन तस्वीरों को मेरे दिल से कैसे मिटाओगी। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो फिर से प्रेम को समझाते हुए नजर आती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ और मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ और कुछ नहीं। और ये सब कहने के बाद राही वहां से चली जाती है। तो प्रेम जो है ना वो अपने फोन पर वॉलपेपर पर जो है वो दोबारा से राही की फोटो लगा देता है और कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम इतनी बार जो है वो आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू नहीं कहती। और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन आप जो है वो इनकार क्यों कर रही हूँ उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जान जाऊंगा, और वो प्यार ही क्या जो इनकार से हार जाए। और आप इनकार कीजिए, मैं प्यार करता रहूंगा, और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप खुद मेरे सीने से लगकर कहेंगे कि प्रेम आई लव यू। तो दोस्तों आने वाले प्रोमो में हमें दिखाया जाने वाला है कि प्रेम जो है वो राही के रूम पर जाकर उसे कहने लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करती हैं, और आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं या फिर शादी करना चाहती है, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगा। और तभी वहां पर अचानक से अनुपमा आ जाती है और राही से कहने लगती है कि राही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। और फिर हमें यहाँ पर अनुपमा को भी दिखाया जाएगा जो कि प्रेम से पूछते हुए नजर आती है कि मुझे तुम्हारा सरनेम जानना है और तुम्हारे माता पिता के बारे में भी जानना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।